Students, now the next topic is multiplication of fractions. We have already completed the question of addition and subtraction of fractions. So now we are moving on multiplication. See here, the multiplication, there is also a name of multiplication is product. Means if it is given that you have to find the product of this, it means that you have to multiply the fractions. अब देखिए हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे. दैट टू फ्रैक्शंस आर गिवन. आपको फ्रैक्शंस के केस में सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये कि आपका जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है. ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीप्लाई है बीच में, ये इस बात को शो करता है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट 3 into 7 इज द कंप्लीट न्यूमरेटर एंड 5 into 11 इज द कंप्लीट डिनोमिनेटर. ठीक है, तो आप जब इसको ऐसे लिखेंगे, ये अभी मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, आपको ये वाली स्टेप हर बार लिखने की जरूरत नहीं है. ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूं. ओके, सो आपको इसको कंसीडर करना है अपने माइंड में ही कि ये एक्चुअली इसी तरह से दिया हुआ है. आपको ये शो करना है, इसको इस तरीके से समझना है. तो इसका मतलब अगर ये 3 into 7 न्यूमरेटर है और 5 into 11 डिनोमिनेटर है, इट मीन्स कि आप अगर कुछ सिंप्लीफाई होके अगर कोई नंबर छोटा हो रहा है, मीन्स कट करके छोटा हो रहा है, डिवाइड करके छोटा हो रहा है, तो आप उसको करोगे. ठीक है, देखिए कैसे. यहां पर आप देखोगे कि यहां 3 न तो 5 से कट हो रहा है ना 11 से कट हो रहा है. ये 7 भी न तो 5 से कट हो रहा है ना 11 से कट हो रहा है. मीन्स क्योंकि कोई भी नंबर एक दूसरे से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. सो 7 3 जा 21 एंड 11 5 जा 55. ओके, नाउ दिस इज योर आंसर. बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको ये डाउट क्लियर होगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, कि यहां पर भी जब मैं लिखूंगा तो 5 into 4 अपॉन 8 into 7. आपको ऐसे कंसिडर करना है इसको कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. अब आप देखिए यहां पर कि 5 और 7 तो आपस में कट नहीं हो रहे हैं, लेकिन 4 और 8 आपस में कट हो रहे हैं क्योंकि 4 न्यूमरेटर में और 8 डिनोमिनेटर में. सो जब आप 4 से इसको कट करेंगे, सो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8. ओके, सो आप इसको लिखेंगे 5 इंटू ये 1 हो चुका है अपॉन ये 8 2 हो चुका है इंटू 7. ओके, अब कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसलिए आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए. 5 1 जा 5 एंड 2 7 जा 14. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन थर्ड क्वेश्चन. देखिए यहां ये 20 फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन नहीं है, लेकिन आप कोई भी नंबर अगर है और उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स हमेशा 1 होता है. तो आप इसको सिंपल इस तरीके से लिखेंगे. इस तरीके से लिखने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो 20 है, ये 20 एक्चुअली न्यूमरेटर का पार्ट है. मीन्स न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा. तो मैंने जो अभी आपको ऊपर स्टेप बताई क्वेश्चंस में, वो स्टेप अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको वो स्टेप लिखनी जरूरी नहीं है. आप समझने के लिए अभी लिख लीजिए कि ये 8 into 20 अपॉन 15 into 1 होगा. मतलब ये एक्चुअली ये 20 न्यूमरेटर का पार्ट है. तो अगर ये न्यूमरेटर का पार्ट है और ये 15 डिनोमिनेटर का पार्ट है, इट मीन्स कि हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, हम इसे कट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो आप देखिए 20 और 15, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 20 और 15 एक साथ डिवाइड हो जाए? 5.
सो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। अब आप देखिए 8 इंटू 4 एज इट इज एंड 3 इंटू 1 एज इट इज, सो इट विल बी 8 4 जा 32 and 3 1 ja 3. Now this is our answer. The next one. Again, there is nothing in the denominator of 16. It means 1. And now it is given in the mixed fraction. So we have to convert it into improper fraction. So 8 3 ja 24. 24 plus 1 25. So 25 by 8. This is improper fraction and into 16 upon 1. So now we have multiplication sign between two fractions. अभी क्या होगा आप देखिए, मैं अब ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये स्टेप बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में इसे लिखें और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर डायरेक्टली इसको कट करें। किस तरह से देखिए मैं यहां बता रहा हूं आपको। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्योंकि हमें पता है कि ये न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। बाकी आपस में कुछ भी कट नहीं हो रहा है। सो ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 2 न्यूमरेटर में और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 1। सो इट इज 25 2 जा 50। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जनरली 1 नहीं लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, उसको सिर्फ कंसिडर किया जाता है। सो नाउ दिस 50 इज आवर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। It is mixed fraction given, so we have to convert it into improper fraction. So 7 3 ja 21, 21 plus 6 27 upon 7 into 3 4 ja 12, 12 plus 2 14 upon 3. Now again, in this question I am writing that step again to make you understand, but in the next question I will not write that step. So आप देखिए ये दोनों न्यूमरेटर का पार्ट है और ये दोनों डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो ये 27 इंटू 14 हो जाएगा और ये 7 इंटू 3 हो जाएगा। सो अब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं। सो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड देन 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये सिंप्लीफाइड हो चुका है। सो आप देखिए 9 इंटू 2 न्यूमरेटर में क्या आएगा 9 इंटू 2 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 1 इंटू 1। आपको पता है 1 इंटू 1 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। 9 2 जा 18। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब देखिए मैंने यहां पर आपको ये स्टेप बताई है, बट ये स्टेप मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूं। आपको जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपको वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33 अपॉन 8 इंटू 11 2 जा 22, 22 प्लस 10 32 अपॉन 11। Now these two are the parts of numerator and these two are the parts of denominator. So आप इनको आपस में कट कर सकते हो। So 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 and 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. So here this 3, this multiplication sign and this 4 upon 1 into 1. So it will be 4 3 जा 12। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ओके, दीज ऑल क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में भी अलग अलग कितनी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर सिंप्लीफाई करने को बोला है। द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज कि आप उसको कट करके जितना सिंप्लीफाइड कर सको, मतलब फाइनल आंसर जो है वो फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। डिवाइड करके
आपस में मल्टीप्लाई करके। सो देखिए यहां पर कैसे करेंगे। अब आप देखिए मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार वो स्टेप नहीं लिखूंगा। यहां देखिए ये 2, 5 और 33 ये सब न्यूमरेटर्स हैं, और 3, 44 और 35 ये सभी डिनोमिनेटर्स हैं। तो अब मैं यहां पर ये स्टेप फिर से लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि हम यहां पर कट करेंगे। सो देखिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर के किसी नंबर को और डिनोमिनेटर के किसी नंबर को कॉमनली डिवाइड कर सके? तो आप देखिए मुझे यहाँ 33 और यहाँ 44 दिख रहा है। 11 एक ऐसा नंबर है जो 33 को भी डिवाइड करेगा और 44 को भी डिवाइड करेगा। सो 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44। ठीक है, ये कट हो गया। अब आप देखिए क्या और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है जो आपस में कट हो सके या सिंप्लीफाई हो सके? तो आप देखिए यहां पर 5 है और यहां डिनोमिनेटर में 35 है, और 5 की टेबल में 35 आता है। सो देखिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। एक ये हुआ सिंप्लीफिकेशन। ओके, अब देखिए अभी यहां पर एक साथ आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इसको एक स्टेप और नीचे लिख देता हूं। अदरवाइज अभी भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, लेकिन यहां एक जगह ही सभी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि मैं इसको फिर से लिख लेता हूं। तो देखिए 2 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 7। आप एक जगह भी एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये 3 कट हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, एंड देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कट करना है। आप न्यूमरेटर को कट नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर को कट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कट करने से मतलब होता है डिवीजन करना। हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1, सो इट विल बी 1, एंड हियर 1 इंटू 2 इंटू 7, so it will be 1 upon 7 2 ja 14, 14 1 ja 14, 1 upon 14 will be final answer. Okay, now solution of this second question. Now it is given in the mixed fractions, so we have to convert it into improper fraction. आपको पता है कि mixed fraction जो होता है उसको जब हम सॉल्व करके लिखते हैं तो वो हमेशा improper fraction में आता है। 7 1 जा 7, 7 plus 4 11, so 11 upon 7 will be there. Now 22 1 जा 22 and 22 plus 13, तो जब आप 22 plus 13 करेंगे तो ये आएगा 35, ओके, अपॉन 22 इंटू 15 1 जा 15 plus 1 16 अपॉन 15। ठीक है, जैसे हमने यहां किया था वैसे ही अब यहां पर देखिए आप कि इन तीनों फ्रैक्शंस के बीच जहां पर 11, 35 और 20 और 16 ये सभी न्यूमरेटर्स हैं और 7, 22 और 15 सभी डिनोमिनेटर्स हैं, वहां पर अब हम कट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। हमने देख लिया कि दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अब आप और बताइए, देखकर आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि 11 और 22 दोनों 11 की टेबल में आते हैं। ओके, सो आप कट करेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। क्लियर? अब देखिए अभी भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही जगह करने की बजाय उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं। सो 1 इंटू 5 इंटू 16 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 15। अब आप देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, अब लगभग सभी सिंप्लीफाई हो चुके हैं और अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जो आपस में कट हो। तो यहां देखिए 1 1 जा 1 और 1 8 जा 8 and 1 1 ja 1, 1 3 ja 3, so that 8 by 3 will be final answer. Okay,
See here the next one. Actually it is very important. Generally it is asked in competitive exams. ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए ये ऑफ है, जब आप और हायर क्लासेस में जाएंगे, और अभी 7th में भी आपको एक और मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आएगा जिसे बॉड मास कहते हैं। ओके, आपने 6th क्लास में भी बॉड मास पढ़ा होगा, आप 7th में भी बॉड मास पढ़ेंगे। उस बॉड मास का एक पार्ट होता है, उसके अंदर आता है बॉड मास में बी फॉर ब्रैकेट और ओ जो होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, वो ये ऑफ है जो यहां दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1/3 ऑफ 24, तो ये जो ऑफ होता है ना OF, इस OF का मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। सो आप इसको रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई के साइन से, ध्यान रखिएगा। I will write 1/3, of will be replaced by multiplication sign and that 24/1। और अब ये क्वेश्चन हो चुका है हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरह। आज के टॉपिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन चुका है। तो अब आप जानते हो इसे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको 1/3 इंटू 24/1 लिखेंगे और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 कर देंगे आप इसको, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 8। अब आप देखिए यहां डिनोमिनेटर में 1 लिखने से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1 8 जा 8, ये 8 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/4 of 32, same as this previous question. So what will be the solution? That 3/4, that of is replaced with multiplication sign, and that 32/1, because there is nothing in the denominator, it means 1. Now this 32 is numerator, 4 is denominator, so 4 1 ja 4, 4 8 ja 32. So it will be 3 into 8 and 8 3 ja 24. This is the answer. Okay. Now next question. See here the next question. Now in these all questions, unit is also given in the question. So this unit, we will use this unit to convert this value and then we'll put the unit according to that. देखिए कैसे होता है ये 4/9 ऑफ रिप्लेस होगा इनटू से एंड देन 54। नाउ दैट 54 इज डिविजिबल बाय 9। अगर यहां पर ये 54 9 से डिविजिबल नहीं होता तो हम इस मीटर को इससे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते, मीन्स वैल्यू यहां बढ़ाते। हमें यहां पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इससे कट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं है तो आपको यहां पर वैल्यू चेंज कर, मतलब यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में कैसे करना है। अभी आप यहां देखिए 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। ओके, सो दैट 4 into 6 it will be 24 और यूनिट क्या होगी, मीटर्स होगी। यानी 54 का 4/9 पार्ट, 54 मीटर्स का 4/9 पार्ट क्या होगा, 24 मीटर होगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट वन। 6/7 ऑफ 35, सो 6/7 ऑफ 35। अब मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर वैल्यू अगर ऐसी वैल्यू है जो कि इससे डिवाइड हो जाए तो फिर हमको यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। सो इट विल बी 6 into 5 and 6 5 जा 30 liters।
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 35 लीटर जो पूरी क्वांटिटी है उसका 6/7 पार्ट, मतलब अगर उसके 7 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो उसमें से 6 पार्ट जो होंगे वो कितना होगा, 30 लीटर्स होगा। ठीक है, आई रिपीट फॉर यू कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि अगर टोटल हमारे पास 35 लीटर्स का लिक्विड है और उस 35 लीटर्स लिक्विड के हम 7 इक्वल पार्ट्स करें तो उसमें से 6 पार्ट जो होंगे वो टोटल कितने होंगे, 30 लीटर्स होंगे। नाउ 1/6 ऑफ एन आवर, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर ऑफ को तो मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहां पर वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस 6 से डिवाइड हो जाए। लेकिन आप देखिए यहां पर एन आवर का मतलब होता है 1। अब अगर हम 1 आवर यहां पर लिख देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। 1/6 इंटू 1 जो होगा वो 1/6 ही रहेगा, जबकि हमें ये इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे में जब यहां पर कोई बड़ी वैल्यू नहीं है आपको इस आवर को इससे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस आवर्स से जो कम वैल्यू होती है उसको लाना पड़ेगा आपको, और आवर्स के से ठीक छोटी वैल्यू होती है मिनट। ओके, सो हम यहां पर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो हम यहां 1 आवर की जगह पे क्या रख देंगे, 60 मिनट्स रख देंगे। ओके, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर कोई भी वैल्यू डिवाइड करने के लिए नहीं है, और नहीं है इसलिए उससे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, 1/6 इंटू 60/1 minutes, so it will be 6 10 ja 60, therefore our answer is 10 minutes. What is the meaning of this answer? इसका ये मीनिंग है कि 1 आवर यानी 1 घंटा, उस 1 घंटे के अगर 6 इक्वल पार्ट्स किए जाए तो उसमें से 1 पार्ट क्या होगा, 10 मिनट होगा। ठीक है, पूरे 6 पार्ट कितने होंगे, 10 मिनट्स के 6 पार्ट, तो 10 6 60, तो उसमें से एक पार्ट क्या हुआ, 10 मिनट्स हुआ। ठीक है, नाउ अगेन 9/20 ऑफ। अब देखिए फिर से अ मीटर लिखा हुआ है, अब इस 20 से 1 मीटर को कैसे डिवाइड करें हम, इसलिए हमें मीटर से छोटी यूनिट लिखनी पड़ेगी, और मीटर से छोटी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। So you know very well that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। सो यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो इट विल बी 9 इंटू 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर 9 5 जा 45 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मीटर है उसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे यानी कि 100 सेंटीमीटर में, तो इस 100 सेंटीमीटर के अगर 20 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो उनमें से अगर 9 पार्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो उन 9 पार्ट्स की वैल्यू 45 सेंटीमीटर होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, so the next question is 7/8 of a day. Again the same question. What you will do, you will replace first that of with multiplication sign, and then there is a day means 1 day. अब उस 1 को लिखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए 1 डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा उससे छोटी यूनिट में, और डे से छोटी यूनिट क्या होती है, आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो यू विल राइट 24 hours here. So it will be 8 1 ja 8, 8 3 ja 24, therefore 7 into 3 is equal to 21 hours. Okay, क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग हुआ अगर टोटल 24 आवर्स हमारे पास हैं और उसके हम 8 इक्वल पार्ट्स करें, तो उन 8 इक्वल पार्ट्स में से अगर हम 7 इक्वल पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो टोटल 21 आवर्स होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, 7/20 ऑफ
a kg. So 1 kg is equal to 1000 ग्राम. किलोग्राम से छोटी यूनिट ग्राम होती है. Now this 0 is cancelled with 1 0, and then 2 1 ja 2, 2 5 ja 10. So that 100 divided 50 times. So 7 into 50. Therefore 7 5 ja 35. So 350 gram. Again, you can understand by the question that if you will divide that 1000 gram into 20 equal parts, and if you will collect 7 out of them, so that the total value of 7 parts will be 350 gram. Now 9th question, and the solution is 3/7 of a week. So 1 week, and 1 week is equal to how many days? क्योंकि वीक से छोटी यूनिट क्या होती है? डेज. वीक को आप डेज में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दैट विल बी 7 डेज. 1 week is equal to 7 days. So 7 7 cancel. So our answer will be 3 days. Next question. 5/11 into, that rupees is the unit, and 220. So we will write 220 here, and 11 1 ja 11, 11 2 ja 22. So it will be 20 times cancelled. So 5 into 20, and 5 into 20 is 5 2 ja 10. So 100 rupees. Okay, this is our answer.